हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आंसर हो जाएगा क्रियाशील व स्वस्थ। अगला प्रश्न है, व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो आंसर है हैजा रोग। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। तो दृढ़ मांसपेशियां। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तो आंसर है निकोटीन। अगला प्रश्न है, जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग कहते हैं। तो वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग तथा संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है। तो वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, डिप्टीरिया मुख्य रूप से होता है, यह छोटे बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। तो परजीवी, रासायनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है। तो शरीर का ऐंठ जाना। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। आंसर हो जाएगा टीके लगवाना। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चेचक। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक। अगला प्रश्न है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस से प्रसारित होता है। तो जल भोजन से। विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है। आंसर हो जाएगा हैजा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसे विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा तपेदिक या यक्ष्मा। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो वायरस के द्वारा। कौन सा रोग कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा दाद। अगला प्रश्न है, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो आंसर है भोजन तथा जल जनित बीमारियां। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है। आंसर है तपेदिक। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो आंसर हो जाएगा हैजा
संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर है सिफिलिस। घाव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर हो जाएगा टिटनेस। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? तो आंसर है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, पील पाँव रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? आंसर हो जाएगा रक्त की बीमारी। छूत की बीमारी नहीं है, आंसर है हिस्टीरिया। अगला प्रश्न, कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा चेचक रोग। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग फैलता है? आंसर है एनाफिलीज मच्छर से। अगला प्रश्न, खसरा रोग का कारण है? तो विषाणु के द्वारा होता है। संक्रामक रोग है, आंसर मलेरिया। अगला प्रश्न, किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी है? तो हैजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? तो आंतें प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है? तो आंसर है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस का संक्रमण होता है? तो जल तथा खाद्य प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, HIV के द्वारा होने वाला रोग है? तो एड्स। मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मच्छर प्रजाति। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? तो आंसर है स्वस्थ वातावरण। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हों, यह कथन है? तो आंसर हो जाएगा बोल्टमर तथा एस्लिंगर का। अगला प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो आंसर है 3600 कैलोरी की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2500 से 3000 कैलोरी की। अगला प्रश्न है, किस आहार को हम संपूर्ण कह सकते हैं? तो दूध को। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? तो आंसर है जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो तथा सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों की अधिक समावेश होना चाहिए? तो प्रोटीन का। रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा लौह तत्व की कमी से। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा 4.1 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है? तो आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर व मेरेस्मस।
अगला प्रश्न है ऊर्जा मापने की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा कैलोरी। पुरुष की अपेक्षा स्त्री आहार में कैलोरी की मात्रा यानी होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, तो आंसर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।